हेलो गाइस, तो आज हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मींस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का दूसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम 1906 से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1906 तक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 1905 तक इनफैक्ट वो जो किया था हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब 1906 में क्या होता है? 1906 में हमारी बनती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में बनती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या बोलता है कि ऑन 30 दिसंबर 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, जिसको हम पॉपुलरली मुस्लिम लीग कहते हैं, वाज फाउंडेड। कहाँ? ढाका, ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। जब ढाका उस टाइम कहाँ था? ब्रिटिश इंडिया के अंदर। अब ये है बांग्लादेश में। मीन्स मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ढाका में। इतना याद रखना है। कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को, बस। तो कहाँ होती है इसकी? कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। अब इसको फाउंडर कौन था इसका? सबसे पहले एक बात याद रखिए, फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये तो याद रहेगा आपको, क्या है कि फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की। इसके फाउंडर थे ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान। बस इतना याद रखना है कि फाउंडर कौन था? ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान। सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से। फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ हुई और किसने की? मीन्स 30 दिसंबर 1906 की इसकी फॉर्मेशन हुई। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। और इसका फाउंडर कौन था? ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो हम समझते हैं वो है नहीं इधर, उस फाउंडेशन में वो नहीं है, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में इसको ज्वाइन किया था, मुस्लिम लीग को। अभी किसने फाउंड किया इसको? ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान ने। तो गाइस यहाँ तक याद रखना है इतना। अब थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये क्या थी? एक पार्टी थी एजुकेटेड इलाइट मुस्लिम्स की, एट लीस्ट इन द बिगिनिंग। इन स्टार्टिंग में ये सिर्फ एजुकेटेड मुस्लिम्स की पार्टी थी, वही इसमें ऐड होते थे। द पार्टीज चीफ एम इसका क्या था? टू प्रमोट एंड सिक्योर सिविल राइट्स फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए सिविल राइट्स को प्रमोट करना और सिक्योर करना, उनके राइट्स को बचाना और उनके राइट्स को प्रमोट करना आगे। The objectives of the league was to create among Muslims the feeling of loyalty towards the British government। एक फीलिंग डेवलप करनी, एक लॉयल्टी की, हम लॉयल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। तो ये फीलिंग डेवलप करनी इसका एक एम था। दूसरा एम कि टू सेफ गार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को बचाना, एंड टू कन्वे द सेम टू द गवर्नमेंट, और उनको गवर्नमेंट को बताना कि ये राइट्स मुस्लिम को चाहिए जो। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव, मीन्स एम ऑब्जेक्टिव या एम। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे मैंने आपको बोला, ही जॉइन द लीग इन 1913। इनिशियली वो मेंबर नहीं था। मुस्लिम लीग के बारे में इतना ही याद रखना है आपको। गाइस अब चलते हैं हम आगे। ये सेशन हम करते रहेंगे आस्ता आस्ता, पर ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आपको याद रखना है एज ए फैक्ट बेस्ड, के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की, कौन? एनी बेसेंट। ये कब प्रेसिडेंट बनी थी? 1917 में, मद्रास सेशन में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट वो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इफेक्ट्स तो याद रखने। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC। गाइस इतना हो गया। अब हम एक फैक्ट याद रखना है आपको कि जो लास्ट सेशन था INC का वो 1948 में हुआ था। कहाँ पे? जयपुर में। ये ऐसे ही 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं। अब हम मेन टॉपिक कहाँ पे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 6 में हो गई। अब 1907 में आ जाते हैं। 1907 का हम देखते हैं। जो मैं बताऊँगा वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये आपको जो खिचड़ी दिख रही है ये नहीं करनी है। सिर्फ सूरत सेशन मीन्स सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 को।
1907 को क्या हुआ, सूरत स्प्लिट। 5 को पार्टीशन ऑफ बंगाल। 6 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। 7 को सूरत स्प्लिट हो गया। सूरत सेशन के अंदर क्या हुआ, सूरत स्प्लिट। कब हुआ, ईयर 1907 को, ईयर याद रखना 1907 को। तब जो सेशन था सूरत सेशन 1907 को, जहाँ यह स्प्लिट हुआ, स्प्लिट क्या था बताएंगे। उसमें प्रेसिडेंट था रास बिहारी घोष। इम्पॉर्टेंट, 1907 के सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, रास बिहारी घोष। लोकेशन, ये सेशन हुआ कहाँ, एट रिवर तापी। रिवर तापी कहाँ पे, सूरत में। रिवर तापी सूरत में, ठीक है। वाई स्प्लिट हुआ किसके बीच, ये पहले देख लो, बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स हमने पढ़े थे लीडर्स, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स पढ़े थे, उनके बीच में एक स्प्लिट होता है। कब, 1907 को। किस किस के बीच, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। कहाँ होता है, रिवर तापी सूरत में, सूरत सेशन में। उस सूरत सेशन का प्रेसिडेंट होता है रास बिहारी घोष, और तब जो वाइस राइज था वो था लॉर्ड मिंटो। ये कब होता है, लॉर्ड मिंटो की वाइस रॉयल्टी के दौरान। ये स्प्लिट होता क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पर थोड़ी आइडियोलॉजी में थोड़ा अंतर आ जाता है, मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी और एक्सट्रीमिस्ट की। मॉडरेट्स चाहते हैं कि हम रास बिहारी घोष को बनाएंगे प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष को, जिसको बनाया गया, ठीक है, जो बना। वो कह रहे थे सूरत सेशन में हम रास बिहारी घोष, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हम नहीं, बाल गंगाधर तिलक को चाहते हैं एज ए प्रेसिडेंट। और इस डिफरेंस की वजह से हुआ स्प्लिट, मॉडरेट्स अलग हुए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बना किसका बंदा, मॉडरेट्स का ही बना, रास बिहारी घोष। अब तिलक जो था, बाल गंगाधर तिलक, इस स्प्लिट के टाइम के बाद उसको भेजा गया मंडले जेल में फॉर 6 ईयर्स। और ये जेल कहाँ है, बर्मा में, ठीक है। जेल कहाँ है, बर्मा में। मीन्स ये एक बाल गंगाधर जो था ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इसको जेल में भेजा गया 6 साल के लिए। जेल कहाँ है, बर्मा। और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया, बाहर चले गए। अरबिंदो घोष ने अपना एक आश्रम बनाया, अरबिंदो आश्रम, पांडिचेरी में। मीन्स ये जो लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, गुस्सा हुए, तिलक को जेल में भेज दिया गया। ये 2 लालपाल इंडिया छोड़ दिया इनने, अरबिंदो घोष ने अपने एक आश्रम बना दिया। तो ये याद रखना मोटा मोटा, तिलक के बारे में बस याद रखना कि वो 6 साल उसको बर्मा जेल में भेजा गया, मंडले जेल में। जेल का नाम याद रखना है। अब 1911 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो याद रखने का है आपको। 1907 हो गया, 8, 9, 10 कुछ याद नहीं रखना, सीधा 11 पे चलो। देखो हम इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको बता रहे हैं कि सीधा 11 पे जो इम्पॉर्टेंट है वही बताएंगे। जब जहाँ कोई जिस ईयर में कोई घटना घटी है वही बताएंगे। 11 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 5 में हुआ था ना, कि बंगाल को अलग किया गया था, उसके लिए वगैरह वगैरह हुए थे, प्रदर्शन वगैरह हुए, मीन्स स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट्स ये वो। तो उसकी वजह से अब दिल्ली दरबार लगता है, 3rd दिल्ली दरबार 1911 में। और उसमें जो था वाइस राय था लॉर्ड हार्डिंगे, और लॉर्ड हार्डिंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल आउट करता है कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। पार्टीशन को हुआ ख़त्म 1911 में। चलते हैं आगे। अब 1913 आता है। 1913 में आपको याद रखना है कि 1913 में क्या चीज़ हुई, गदर मूवमेंट हुई, ठीक है। गदर मूवमेंट, गदर है क्या, व्हाट इज़ गदर? गदर एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वो एस्टेब्लिश हिंदू एसोसिएशन, जिसने एक हिंदू एसोसिएशन बनाई 1913 को। और उस हिंदू एसोसिएशन ने एक अपना न्यूज़पेपर जारी किया, द गदर। द गदर किसका न्यूज़पेपर? लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट पूछते हैं, द गदर किसका न्यूज़पेपर था? लाला हरदयाल का। ये हुआ कहाँ गदर मूवमेंट? हेडक्वार्टर था इसका सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को। इंपॉर्टेंट लीडर्स लाला हरदयाल, रामनाथ पुरी,
GD कुमार, सोन सिंह बक्खा, तरकनाथ दास और तरकनाथ दास, यही याद रखने हैं बस इंपॉर्टेंट लीडर्स। कौन कौन से? लाला हरदयाल, रामनाथपुरी, GD कुमार, सोन सिंह बक्खा, तरकनाथ दास, बस। क्या था? एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्यूशन करने वाला एक ग्रुप था जिसने एक हिंदू एसोसिएशन बनाई और उसने अपना न्यूज़पेपर भी बनाया। कौन सा? द गदर। किसने? लाला हरदयाल ने। ये कौन से? ये सब जो थे ना, ये जो इसके लीडर्स थे, क्या थे? ये एक्स सोल्जर्स थे और पीजेंट्स थे पंजाब के। उन्होंने ये गदर मूवमेंट बनाई थी। ठीक है, तो ये बनाई क्या, क्यों, इसका क्या रोल क्या था, मतलब क्यों बनाई? आइडियोलॉजी के आर्म्स इकट्ठे करना, असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिशर्स को पकड़कर उनको असैसिनेट करना और ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना। और इन्होंने इसके लिए एक पॉलिटिकल डकैती की थी, फॉर मनी मीन्स पैसे के लिए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इनकरेज बाई टू इवेंट्स, कोमागाता मारू इंसिडेंट, वॉर ब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। बस जो बताया वही याद रखने का है, बाकी इसमें 1913 हो गया। अब कोमागाता मारू इंसिडेंट्स था क्या? उन्नीस सौ 14 में हुआ कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, अब ये था क्या, ये हम डिस्कस करेंगे आराम से। कोमागाता मारू इंसिडेंट इज अबाउट ए जापानीज स्टीमशिप कॉल्ड कोमागाता मारू। ये किसके अगेंस्ट था? एक कोमागाता मारू जो जापानी का स्टीम शिप था। शिप मतलब जहाज़, पानी में चलने वाला, जो कहाँ से अपना टूर भर रहा था? हांगकांग से वैनकोवर जा रहा था, ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, पासिंग थ्रू शंघाई चाइना से होकर टू योकोहामा जापान इन द ईयर 1914। इसमें थे 376 पैसेंजर जो पंजाब से थे, पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया उस टाइम था। वहाँ से कुछ पैसेंजर कहाँ जा रहे थे? सीधा शंघाई चाइना से पास होकर कहाँ से? कनाडा जा रहे थे। ठीक, ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, वहाँ पर जा रहे थे। और इस दौरान हुआ गया 376 पैसेंजर जो थे ना, कि इंसिडेंट गॉट हाईलाइटेड बिकॉज आउट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। इन सब पैसेंजर में से सिर्फ जो ब्रिटिश वाले थे ना 24 उनको कनाडा में एंट्री मिली, बाकी 352 पैसेंजर जो इंडियंस गए थे उनको कनाडा में अलो नहीं किया गया और शिप को रिटर्न किया गया इंडिया की तरफ कि हम इन ब्लैक्स को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। तो ये था कोमागाता मारू इंसिडेंट। मीन्स इट इज़ अबाउट आ स्टीम शिप जिसके अंदर 376 पैसेंजर थे जो जा रहे थे अपनी फ़्लाइट्स का, मतलब फ़्लाइट नहीं बल्कि थ्रू सी, कहाँ जा रहे थे? थ्रू शिप ये कनाडा। और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 24 मेंबर्स को एडमिट किया, इजाज़त दी, बाकी को लौटा दिया वापस इंडिया। सो द इंसिडेंट गॉट हाईलाइटेड कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो ये 1914 को हुआ कोमागाता मारू इंसिडेंट। ये टाइमलाइन आपको याद रहनी चाहिए। 1914 को क्या हुआ? अब आपको याद है ये हुआ स्टीम शिप था, कुछ इतने पैसेंजर थे, तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिखेगा तो आराम से कर दोगे। कब हुआ? 1913 में तो गदर मूवमेंट हुई, उसके एक साल बाद 1914 में हो गया ये। ठीक है, अब अगली टाइमलाइन लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट आई थिंक इतना ही रखते हैं आज के लिए। और ये लखनऊ पैक्ट 16 और कल हम पूरा कर देंगे इसमें। कल हम पूरा 1947 तक आपको आज़ाद करवा के छोड़ेंगे हिस्ट्री से भी, और मुल्क को भी आज़ाद करवा देंगे कल। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर कीजिए। बाकी हम आस्ता आस्ता सभी पोर्शंस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JK SSB एग्ज़ाम्स। तो हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, जैसे यही बता रहे हैं। थैंक यू।